इसलिए पूरे ब्रह्मांड को भगवत स्वरूप समझना चाहिए। प्राणी मात्र के लिए हमारे हृदय में दया हो, क्योंकि भगवान कब प्रसन्न जल्दी होते हैं और किस पर होते हैं? जिसके पास 3 वस्तुएं होती हैं, ज्यादा चीज नहीं, मात्र 3 वस्तुएं। क्या क्या? इस भागवत में प्रसंग आता है, नारद जी परिचितगणों को समझाते हैं, दयया सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र के लिए हमारे हृदय में दया हो। संतुष्टायेन केन वा, भगवान की कृपा से जो जीवन में प्राप्त हो रहा है उसी में संतुष्ट रहें। जो कुछ मिल रहा है वो मेरा नहीं है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। सर्वे इंद्रियोपशांता च, और जो हमारी इंद्रियां हैं इनको हम अपने बस में रखें, इनके पीछे न दौड़ें। तो ये 3 चीजें, तुष्य प्यास जनार्दना, जिसके पास प्राणी मात्र के लिए हृदय में दया है, ये नहीं कि ये मेरा है ये उसका है ना, अपने लिए तो दया है, दूसरे के लिए कोई दया ही नहीं है। अब फिर हम भगवान की भक्ति करें, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। प्राणी मात्र के लिए हृदय में दया हो, जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है उसमें हम संतुष्ट रहें और हम अपने इंद्रियों के अधीन ना रहें, तो भगवान नारायण बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। फिर सुखदेव जी अलग अलग कामनाओं के अनुसार राजा परीक्षित को कहते हैं कि भाई किसकी जो कामना है तो उसे किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। बोले जिसे ब्रह्म तेज की इच्छा हो उसे देव गुरु बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए, और जो अपने इंद्रियों को पुष्ट करना चाहता हो उसे देवराज इंद्र की उपासना करनी चाहिए, और जो लक्ष्मी की प्राप्ति चाहता हो उसे माया यानी भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए, और जो तेज चाहता हो उसे अग्निदेव की उपासना करनी चाहिए, और जिसे धन की आवश्यकता हो उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए, और जिसे अपने शरीर में बल उसे रुद्र की उपासना करनी चाहिए, और जो दीर्घायु चाहता हो उसे अश्विनी कुमारों की उपासना करनी चाहिए, और जो रूपवान बनना चाहता हो उसे गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। और पति पत्नी में अगर झगड़ा होता हो उसे भगवान शंकर और मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए। तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज जिसकी कोई इच्छा ना हो, जिसकी कोई भी इच्छा ना हो उसे क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी ने कहा हे राजन, अकामा सर्वकामो वः मोक्ष कामा उदारदिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतं पुरुषं परम। बोले हे राजन, जिसकी कोई भी कामना ना हो, आपकी चाहे कोई कामना है चाहे नहीं भी है, फिर भी उसे भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं कि न जाने जीव की कितनी कामनाएं होंगी, और अलग अलग कामनाओं के लिए इतने सारे देवताओं की पूजा क्यों करें? बोले इसलिए हे राजन, मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातनः। बोले सनातन धर्म की जो जड़ है वो भगवान नारायण है। अरे आपको अगर किसी वृक्ष को जल देना है तो उसकी शाखाओं को सींचने से कुछ नहीं होगा, उसकी जड़ में जल डाल दीजिए, पूरे वृक्ष को जल मिल जाएगा। इसलिए हे राजन,
जिसकी कोई कामना हो या नहीं हो, उसे नारायण की उपासना करनी चाहिए। तो समझ लो सभी देवताओं की उपासना हो गई है। और उसके बाद श्री सुखदेव महामुनि से परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, हे महाराज, भगवान ने इस संसार को किस चीज से बनाया है? जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, तो इस संसार की रचना भगवान ने की किस चीज से की है, कैसे की है? तो जब सृष्टि के बारे में प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, तो तब सुखदेव जी को याद आया कि हमने भगवान का ध्यान नहीं किया। सुखदेव जी ने भगवान का ध्यान किया। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रे श्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं कि जिनका कीर्तन करने से, जिनका स्मरण करने से, जिनका बंधन करने से, जिनकी कथा श्रवण करने से और जिनका पूजन करने से जीवों के सभी पाप तत्काल समाप्त हो जाते हैं, ऐसे पुण्य कीर्ति भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। तपस्विनो दान पराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विद्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रे श्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं कि बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मंत्र वेता, जब तक उनका प्रेम भगवान के चरणों में नहीं होगा, बोले तब तक भी उनका भी कल्याण नहीं होता है। इसलिए जीव को अगर अपना कल्याण करना हो, उसे साथ में भगवत प्रेम में भी बनना होगा, तब जीव का जो है कल्याण होता है। और ऐसे कल्याण करने वाले ही नारायण, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। तो जब ये प्रश्न सुखदेव जी से किया, सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कहा कि हे राजन, ठीक जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न एक समय देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी से क्या पूछा नारद जी ने? क्योंकि ब्रह्मा जी जो है भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे, समाधिस्थ थे, और जब ध्यान से उठे तो नारद जी पूछ पड़े, यद विज्ञानो यदाधारो यद परस्त्वां यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतेरेवात्ममायया। बोले हे राजन, नारद जी ने पूछा कि महाराज, क्योंकि नारद जी को ये पता था कि मेरे ही पिता सर्वोपरि, तो ये ध्यान किसका कर रहे हैं? तो बोले आप किसके आधार हैं? तुम्हारा आधार कौन है जो आप जिसका ध्यान कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र नारद, नारायणः परः वेदा नारायणांगजा नारायणः परालोका नारायणः परामका। बोले भगवान नारायण सब प्रकार से, योग भी नारायण है, वेद ही साक्षात नारायण है, और मैं उसी नारायण के ध्यान में, उसी नारायण की तपस्या करता हूं। नारायणो परः
परो योगो नारायणं परं तपः नारायणं परं ज्ञानं नारायणा परः गति। मेरा तप, मेरा योग, मेरा ज्ञान और मेरी गति नारायण को ही समर्पण है। मैं उस परम पुरुष नारायण का ही ध्यान कर रहा हूं। क्योंकि बिना ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु को, भगवान शंकर को तपस्या करने की क्या आवश्यकता है बताइए? वो तो भगवान है, भगवान होके फिर भी तपस्या करते हैं। बिना तपस्या का जीवन में कुछ नहीं। तपस्या क्या है? हमने जो नियम बना रखा है, अगर हम उस नियम पर चलते हैं तो यही तो है तपस्या, यही तो है व्रत। और जिस दिन हमने उस नियम को तोड़ दिया, समझ लो आपने व्रत भंग कर दिया। तप बल रचाए प्रपंच विधाता, तप बल रचाए प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगदाता, तप बल विष्णु सकल जगदाता, तप बल शंभु कराहि संहारा, तप बल शंभु कराहि संहारा, तप बल शेष सहाय महिमारा, तप बल शेष सहाय महिमारा। तो अगर विधाता ब्रह्मा ये सृष्टि की रच वृद्धि करते हैं तो बिना तपस्या के नहीं, तप के प्रभाव से। भगवान नारायण ने इस संसार को अगर बनाया है तो तप के प्रभाव से। भगवान शंकर अगर संहार करते हैं तो बिना तप के नहीं, तप के प्रभाव पर। और शेष जी ने अगर इस पृथ्वी को धारण किया है तो तप के प्रभाव पर। बिना तपस्या के जीवन में कुछ नहीं है। तो इसीलिए तो जीव को तपस्या करनी चाहिए उस तत्व को प्राप्त करने के लिए। बड़ा 4 सुंदरों में बड़ा सुंदर उपदेश दिया नारद जी ने। नारद जी को भगवान ब्रह्मा जी ने कह रहे कि जो ये गुह्य ज्ञान है ये भगवान नारायण ने मुझे दिया था। और इन 4 श्लोकों में वास्तविक जो जीव है, वास्तविक जो जगत है और वास्तविक जो माया है, जीव जगत और माया को अगर हमने भली भांति जान लिया तो हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं।